मेरा एक सवाल ये है, सवाल तो नहीं है, सवाल तो वेदांत पे हो ही नहीं सकता। मेरी एक क्वेरी है कि जैसे विचार जो भी आप उपनिषदों के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, इसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में चरितार्थ करने के लिए, क्योंकि हर एक्शन, एवरी पर्सन जो बिहेव करता है वो उसके विचारों के अनुसार करता है। परफेक्ट, परफेक्ट, है ना? तो जो विचार जो है, द प्रोसेस, द थॉट है, थॉट इज क्रिएटेड बाय देयर सेंस ऑर्गन। ठीक बात है। सो आपका प्रश्न यह है कि उसको चरितार्थ कैसे किया जाए, जीवन में कैसे लागू किया जाए? चरितार्थ करने के लिए क्या यही प्रश्न है आपका? हाँ, चरितार्थ करने के लिए थॉट प्रोसेस को प्यूरिफाई कैसे किया जाए। परफेक्ट, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो सेंस ऑर्गन से आती है, और सेंस जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो आउटर वर्ल्ड है, वो इट मे बी इन एडवर्स कंडीशन एट एनी टाइम। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस। तो आदि शंकराचार्य इसमें जो बात कहना चाहते हैं वो रास्ता बताते हैं कि 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की। पहली स्टेप होती है श्रवण, सुनना, गौर से सुनना। दूसरी स्टेप होती है मनन। मनन मतलब कंटेम्पलेशन, सोचना उस पे। सोचना कैसे? तो सोचने के 3 अंग हैं। अभी आपने सब सुन लिया, अब इसमें से कुछ ऐसे विचार निकालिए जो आप खुद के लिए जीवन में लागू करना चाहते हैं। भले एक विचार निकालिए आज पूरे सेशन से कि ये एक विचार में लागू करूंगा, ठीक? कोई भी विचार कि आज से मैं भारत शब्द का ज्यादा प्रयोग करूंगा, हो सकता है। आज से मैं शायद गीता का कुछ पढ़ना ही चालू करूं, एक दिन में 1 श्लोक पढ़ूं, हो सकता है। कोई भी एक विचार निकालिए आज के सेशन से, उसको अपने मोबाइल में लिख के रखिए, ठीक? और जब आप लिख लेंगे उसके बाद कंटेम्पलेशन, रोज उस पे विचार कीजिए। रोज सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल में पूजा के बाद देखिए कि मैंने क्या प्रण लिए हैं मेरे जीवन में बदलाव के लिए। इसको कहा जाता है मनन। थर्ड इज निध्यासन। निध्यासन का मतलब जब वो मौका आए तब हर बार उसको कीजिए। हो सकता है आप उस समय ना कर पाए, पर अगली रात को फिर से निश्चित कीजिए कि अगली बार ऐसा होगा तो मैं करूंगा। अभी जैसे वेदांत की सीरीज आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि व्यवहार के बारे में कई पहलू खुलेंगे। मान लीजिए हम आगे ये सीखें कि गुस्सा नहीं करना। मैंने लिख लिया गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैंने सोच लिया गुस्सा नहीं करूंगा, पर उस पल पे वो मौका आया और मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए, मतलब मैं निध्यासन नहीं कर पाया। तो रात को फिर से उसको पढ़ना, फिर मनन करना, यार वो परिस्थिति क्या बनी थी, उसी बात को मैं किस तरह से रख सकता था, मैं और कौन से शब्द बोल सकता था ताकि बात भी हो जाती और बात बिगड़ती भी नहीं। अब उन शब्दों को बोल के देखिए अपने मुंह से। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो हम लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं ट्रेनिंग में। केवल सोचिए मत, मुंह से वो शब्द बोलिए जो आपको बोलने चाहिए थे, और इतनी तेज बोलिए प्रैक्टिस में कि आपके कान तक आवाज पहुंचे। कि उस दिन वो व्यक्ति आया और मैंने बोला यार ठीक है तुम्हें ऐसा नहीं करना तो ये कर लो, ऐसे मैं क्या और बोल सकता था, मैं ये बोल सकता था। अब आप बोल के देखिए, आपके कान सुनेंगे। अगली बार जब ऐसी स्थिति आएगी फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। श्रवण, मनन और निध्यासन। इंटरेस्टिंगली आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि सर मैं आपके सेशन में पिछली बार भी आया था और आपने बताया था श्रवण, ये आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि श्रवण मनन और निध्यासन करिए। साहब मैंने कर लिया पर कुछ मुझ में सुधार तो आ नहीं रहा है। तो शंकराचार्य ने मुस्कुरा के बोला देन रिपीट, फिर से कीजिए इसी को। और वो आदमी 5, 7, 8 साल बाद फिर से आया, बोला महाराज अभी भी कोई सुधार नहीं है मुझ में। स्वामी आदि शंकराचार्य ने कहा रिपीट। अब वो आदमी 20-30 साल बाद उनके पास फिर से आया, बोला मैं पिछले 50 साल से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक मुझ में कोई सुधार नहीं आया। आदि शंकराचार्य ने मुस्कुरा के बोला बेटर लक नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म के लिए शुभकामनाएं। उनके कहने का मतलब यह था
इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है और कुछ हो ही नहीं सकता। आप अभी कर लें, 1 जन्म में कर लें या 10 जन्म में, जब भी परिवर्तन आएगा उसका मनन करके निध्यासन से ही आएगा और कोई रास्ता नहीं। मनन का तरीका सोचें, बोल के देखें, विजुअलाइज करें, बोले, आंख बंद करके देखें वो व्यवहार खुद को करते हुए, विजुअलाइज करें, वर्बलाइज करें, यह है मनन, और फिर प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। क्या हमने प्रश्न का उत्तर दिया आपके को? आपने कवर नहीं किया इसमें, वो भी इसके बारे में बहुत अच्छा उल्लेख करती है। थियोसॉफी। यस 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 यस, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम बोलते हैं थियोसॉफी, थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ ही वो है जो वेदों का शाब्दिक अर्थ है। वेद और थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ एक ही है। इट इज लव फॉर विजडम, दिस इज थियोसॉफी। लव फॉर रिलीजन, लव फॉर विजडम, बिल्कुल आपने सही कहा, ये भी उसी का एक अभिन्न अंग है। और कोई प्रश्न? साहब भी कहती है कि हर आदमी को एक दिन ईश्वर बनना है, पर वो कर्म के आधार पे, और हर बार वो जो जन्म लेता है तो पुराने कर्म साथ में लेती करता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम गीता कहती है कर्म और भक्ति को, दोनों को, गीता में भक्ति पर भी जोर दिया है और कर्म में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। सो जब हम वेदांत में आज रूपरेखा के आगे बढ़ेंगे तो अभी जो दिसावल साहब ने कहा उन सारे पहलुओं को हम जरूर टच करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही बात करी। ये सारे पहलू भी आने वाली वेदांत की क्लासेस में आएंगे। कर्म का सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, इन सब पर हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और उसके बिना जैसा इन्होंने कहा बात पूरी नहीं हो सकती। और कोई प्रश्न? प्रश्न तो नहीं है सर। आज फॉर्चुनेटली कैन आई इंटरव्यू स्पीक? जी जी, जी। आज फॉर्चुनेटली आज सुबह एक वेदांता के लेक्चर में स्वामी सर्वप्रियानंद जी को सुन रहा था, तो उन्होंने आज विवेकानंद जी का एक लेटर ड्राफ्ट किया है, जो कि अभी जो कोरोना का चल रहा है, तो जो 1890 में जो एक प्लेग फैला था, तो ही गिव ए वन ड्राफ्ट, उसमें उन्होंने लिखा था फर्स्ट उन्होंने कुछ 5 पॉइंट लिखे थे, उसमें 2 पॉइंट मुझे याद है कि इसको सबसे पहले फ्री फ्रॉम फियर, मतलब पहले सबसे पहले तो पूरी सोसाइटी को फियरलेस होना पड़ेगा, और ऑलवेज कीप योर माइंड चेयरफुल। तो उसके बाद ही आप, और हेल्थ और हाइजीन पे भी लिखा था। वो जो 5 पॉइंट थे, ही ड्राफ्ट दैट इन 1890, और वो आज के समय पे बड़े चरितार्थ है। Fortunately, today itself I read that. Thank you for contributing. Thank you.